Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So सबसे पहले तो आप लोग सब लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं एंड आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। ठीक है। एंड आज मॉर्निंग में हमने देखा कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है UIIC का। ठीक है, तो असिस्टेंट का है, सॉरी। तो उसकी हालांकि उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है एंड जनवरी फर्स्ट वीक तक आई थिंक रहने वाला है आपका जो लास्ट डेट है। तो वो भी बताइएगा आप लोग कि कौन कौन उस फॉर्म को फिल करने वाला है। एंड अगर आप फिल करने वाले हो तो उसकी पहले आप सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। हालांकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमें यूट्यूब पे हर जगह सब कुछ देखने को मिल जाता है, जो भी डिटेल्स होती हैं उससे रिलेटेड क्या चीज़ें। फिर भी मतलब ग्रुप पे काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है स्टिल, मतलब कि आप इतना सब कुछ आपके साथ डिटेल यूट्यूब पे आपको हर जगह अवेलेबल है, फिर भी आप उस चीज़ पर टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग। ठीक है, तो आप एक बार सारी डिटेल्ड उसके बारे में जो क्या बोलते हैं वैकेंसी के बारे में सब कुछ आप डिटेल उसके बारे में पता कर लीजिए। फिर आपको जो करना अपने आप से डिसाइड करो। किसी और से पूछने से कोई लेना देना नहीं हो, आपको मतलब होना चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको खुद पता है, लाइक जैसे कि वैकेंसी हो गया, आपको पता है 300 है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका LPT। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात करें तो साउथ साइड में थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी बट ठीक है। बट यूपी में जो उन्होंने वैकेंसी दी हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्या ही कहना है। 5 वैकेंसीज़ हैं। तो ये है, तो LPT मतलब ये कि अगर आप कहीं और से फिल करना चाहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज में आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फॉर्म की फ़ीस है वो बहुत अच्छी है, यानी कि 1000 प्लस जानने वाली है। मतलब जानने वाली क्या है ही, क्योंकि जाने वाले इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसमें GST इंक्लूड करके वो 1200 के आसपास आपकी फ़ीस पड़ रही है। अगर आप ट्रैवल वगैरह करेंगे, मतलब फॉर्म फिल करते हैं, जाएंगे एग्ज़ाम देने वगैरह वगैरह, सब कुछ मिला के आप अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना कि क्या रहने वाली चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रख के आप अपने आप से खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है ये सब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका LPT, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पेपर की बात करें तो पेपर आपका आप RRB जैसा समझ सकते हैं, 2017 जैसा नहीं है। वहाँ पे पहले प्री मेंस होता था, बट इसमें सिर्फ एक पेपर होगा आपका। 5 सेक्शंस रहेंगे, वही कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन, GA एंड कंप्यूटर। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का आपका रहेगा इस सेक्शन में, यानी कि 200 क्वेश्चंस 250 मार्क्स का। और आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी है जैसे हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में होती है। तो ये पूरा डिटेल होगा आपके एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, अब आप खुद ही अपने आप डिसाइड करें। इसके बाद आपका उसी बेस पे जो मेरिट बनेगी, जिस कट ऑफ पे वो जज करना चाहेंगे, एंड उसके बाद आपका LPT वगैरह होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और बाकी वैकेंसीज वगैरह का ज़्यादा नहीं सोचना है कभी। क्या ही मैं वैकेंसीज में मैं वैसे भी कभी कुछ कहती नहीं हूँ, ज़्यादा है कम है सब ठीक ही है। ठीक है, जहाँ होना होता है हो जाता है, नहीं होना होता नहीं होता। हम देख ही रहे हैं हमारे साथ चीज़ें जो भी चल रही हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको भी नहीं बोलूँगी कि आप सोचो, बट ये सारी चीज़ें जो है सब अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सभी को पता है। एटलीस्ट जितनी इन्होंने फॉर्म की फ़ीस रखी है 1000 प्लस, तो उतनी वैकेंसीज़ तो आप दे देते कम से कम, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ हम इतना पे कर रहे हैं तो ठीक है वैकेंसीज़, ठीक है, ओके ओके। बट वैसा भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा सबके लिए उतना अच्छा नहीं है, सब नहीं कर पाएंगे, सब नहीं कर सकते अफोर्ड हर चीज़, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या करना है। तो किसी से पूछने से कोई मतलब नहीं, आप इतने आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आपको इतना खुद ही पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और रही बात मॉक टेस्ट की, क्योंकि जैसे कि पहले 2 पेपर होते हैं, अभी एक है, तो मुझे कहीं मॉक दिखे नहीं, मैंने क्योंकि सर्च किया था। मुझे हाँ ऑलिव बोर्ड पे दिखा है अभी इसका, बाकी भी दिखने हो सकता हो आ जाएँ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो हो सकता है मॉक अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है आ जाए। बाकी मैंने SBI क्लर्क का एक मॉक दिया था आज, जो कि मेरा अच्छा नहीं रहा। ये है स्मार्ट कीड़ा से, और मैंने पहला ही मॉक दिया, पहला इन द सेंस 2023 का 70 नंबर का मॉक है, सॉरी मैं क्या ही बोल रही हूँ आज। तो ये है हमारा, मैं दिखा देती हूँ जो, जिससे अगर आपने नहीं दिया तो आप ये मिस्टेक मत करना। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने मॉक दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्कोर 68.25 रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको ये सेक्शनल। इसमें जो ब्लंडर मुझसे इंग्लिश सेक्शन में हुई वो हुई है पैराजंबल में, सॉरी वीडियो क्वालिटी बल, हाँ पैराजंबल जो था इसका बहुत इजी था, सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि ट्रिकी। आपने अगर दिया होगा आप देंगे तो आप देंगे। एक स्टोरी है सिंपल सी, 5 सेंटेंसेस उसमें, बट एक सेंटेंसेस भी आपका इधर से उधर हो गया ना तो आपका पूरा, मैंने बोला ना कि 5 नंबर वो आपके बोनस भी हैं। अगर आपने एक भी पेयर इधर उधर कर दिया तो वो आपके 5 मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं।
और इसमें भी नहीं पूछा था कि फर्स्ट सेकंड क्या कौन सा सेंटेंस है, पूछा था इमीडिएटली फॉलो कौन सा है या इसके बाद कौन सा आ रहा है, इसके पहले कौन सा। इस वजह से तो मेरे 5 के 5 क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गए। तो ये नहीं, मुझसे गलत हो गया, मैंने थोड़ा सा पेयर जो थे मैंने इधर से उधर सेट कर दिया, बस उसी वजह से मेरे 5 क्वेश्चन वो गए। और जो 5 ये जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स हैं और वो 2-3 फ्रेज रिप्लेसमेंट के गलत हुए हैं, 1-2 और गलत हुए हैं, तो बिल्कुल ये बेकार ही हो गया। एंड रही बात हाँ कौन सेक्शन की, तो मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड। कौन सेक्शन मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं। तो वही कहते हैं जब आपका माइंड नहीं अच्छे से वर्क कर रहा होता है तो आप कुछ भी कहीं कितना भी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप नहीं कर पाएंगे। तो बस वैसा ही कुछ है, बस ये मैं दिखा देती हूँ। ये तो इंग्लिश सेक्शन का है, ये कौन की मैं मिस्टेक दिखाती हूँ आपको कि क्या की है मैंने। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन मुझसे रॉन्ग हो गया है। और ये मैंने क्या गलत किया है, ये इसमें मैंने पहले वाले स्टेटमेंट को एक्स समझ लिया, दूसरे को वाई समझ लिया। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल था। ये देखिए नीचे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट में मुझे लगा एक्स है, तो मैंने ये भी नहीं ध्यान से देखा कि एक्स वाई कहाँ है। ये मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम कि हो सकती हैं हमसे एग्ज़ाम में। ठीक है, वो टेस्ट में हो गई हैं, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, ये इसमें एक से लॉक गलत हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुए, वो आप ध्यान रखा, अगर आपने नहीं दिया है तो आप देना। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, बाकी मैंने इसीलिए और पूरा एनालिसिस नहीं दिखाया है। जिन्होंने दे रखा है तो अपने स्कोर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर आपने नहीं दिया है तो देकर बताइएगा। एंड अगर आपके पास स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो SBI है या जो UISC भरने के लिए सोच रहे हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ले सकते हो। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा पे। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्म जो आया है कौन कौन फिल करने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने स्कोर्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।